इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने गूगल एडसेंस के लिए नई वेबसाइट को कैसे रिव्यू में डाल सकते हैं या फिर आप कैसे गूगल एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तब भी आप कर पाएंगे, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है या फिर आप अपने पीसी से करना चाहते हैं तब भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए पूरा देखें, हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको प्रोसेस बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई। तो सबसे पहले आपने जो भी ब्लॉगर की वेबसाइट बनाई हुई है आप एक बार blogger.com डालेंगे और blogger.com डालने के बाद आपके सामने फिर ये पेज खुलेगा। फर्स्ट वाले ब्लॉगर पर आपको सर्च कर देना है। यहाँ पर आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जितने भी ब्लॉगर्स आपने बनाए हुए हैं वो आईडी खुल के आ जाएगी। आईडी खुलने के बाद आप उसी एडसेंस के लिए आप क्लिक करेंगे जहाँ पर आपने अपना जो ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं हम इसको अप्लाई करेंगे। ये वाली जो हमारी वेबसाइट है इसके लिए हम फर्स्ट टाइम अपने गूगल एडसेंस के रिव्यू में डालेंगे और गूगल एडसेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करते हैं तब भी आप बड़े आसानी से कर पाएंगे और अगर आप डेस्कटॉप मोड में नहीं करते हैं तब भी आप इसको बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मैं जानकारी बताता चलूँ। आपको देखना होगा आपकी जो पोस्ट है वो मिनिमम 10 से लेके 25 पोस्ट होना चाहिए और 25 पोस्ट में कम से कम 5 कैटेगरी होना चाहिए। उन पाँचों पोस्ट में, उन पाँचों कैटेगरी में 5-5 पोस्ट होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ नीचे ये भी देख लें कि जो आपकी वेबसाइट है उसके सबसे नीचे फूटर बार में या फिर सबसे टॉप में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस ये होना बहुत कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो इनके लिए एक बार ज़रूर अपनी वेबसाइट में ये मेन्यू को क्रिएट करें। अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप ये एक बार क्रिएट कर देंगे इसके बाद ही अगर ये अप्लाई करते हैं गूगल एडसेंस के लिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि हमने इस वेबसाइट में सभी मीनूज लगा दिए हैं और इसके बाद में नीचे ये होता है, ये एक ड्रॉप डाउन मीनू होता है और ऊपर का होता है यहाँ से ये मीनूज होता है जिसे हम बोलते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डीएमसी और साइड मैप। यहाँ पर बहुत कुछ आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताएं कि आप कैसे करके अप्लाई करेंगे और क्या कंडीशंस है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, अपनी वेबसाइट के ये जो 3 मेनूज आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा किस वाले ऑप्शन पे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर अर्निंग वाले सेक्शन पे। तो जैसे मैं अर्निंग वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक बार इसके जो नोटिफिकेशंस हैं एक बार इनके जो रीड कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है लुक्स लाइक यू हैव एन एडसेंस अकाउंट। यहाँ पर जो भी डिटेल है आप एक बार ठीक से पढ़ लें। यहाँ पर जो भी इशू आता है उसको आपको फिक्स भी करना रहता है। इसके बाद आप जाएंगे कनेक्ट एडसेंस। यहाँ पर कनेक्ट एडसेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये कनेक्ट योर एडसेंस ये हो गया है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गो टू एडसेंस। ये उन्हीं के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा गो टू एडसेंस। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ गो टू एडसेंस वाले ऑप्शन पर। जैसे ही मैं यहाँ पर गो टू एडसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा उसके बाद फिर हमारे सामने एक और नया पेज खुल के आएगा। इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं हमारे सामने एक और नया पेज खुल के आ गया है जिस पे लिखा हुआ है गूगल एडसेंस और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द एडसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस हैव बीन अपडेट, प्लीज एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू यूजिंग एडसेंस।
ये बता रहा है कि जो गूगल एडसेंस का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अपडेट हो चुका है और प्लीज़ द न्यू टर्म्स एंड ऑर्डर, ये दिखा रहा है कि कृपया नीचे एक्सेप्ट करें। जो आपका एक खाली बॉक्स दिखाई देगा वहाँ पर आपको टिक करना रहेगा। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ये बता रहा है कि हमने आपका जो एडसेंस एग्रीमेंट है इसको हमने पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो भी इसकी पॉलिसीज़ है आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आपको एडसेंस मिलने के बाद आप अपने उस एडसेंस पर कभी भी बार बार टच नहीं करेंगे और इसका कैंपेन भी नहीं लगाएंगे, आपका जो पैसा होगा वो किस तरीके से जाएगा, किस किस डेट में जाएगा, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में सब कुछ बताया गया है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू एडसेंस, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप भले ही चाहें मोबाइल से करें या आप लैपटॉप से करें, दोनों का प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आएगी। यहाँ पर मैं आपको ये डेस्कटॉप मोड करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है। अगर आप लैपटॉप से करेंगे तो इस तरीक़ा से विंडो खुल के आएगी, और अगर आप मोबाइल से करते हैं तो डेस्कटॉप मोड यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह से खुल के आएगी। तो यहाँ पर आपको पूरा देखना है, सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है। मैं यहाँ पर दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ, मोबाइल से भी और मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पे भी, जिस तरीके से लैपटॉप से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया है योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड, क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए ये दिखा रहा है। अगर हम पहले से कर चुके होते तो ये नहीं दिखाता। तो हमें आई कन्फर्म है क्लोज माई डुप्लीकेट अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके लिए करना होगा रीसबमिट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रीसबमिट कर देता हूँ तो हमारे सामने फिर ये नए तरीके से एक पेज और ओपन होगा। यहाँ पर ये हमारे सामने नया पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इन सब के लिए फ़िक्स करना होगा। तो इन सब के लिए हम कैसे फ़िक्स करेंगे, किस तरीके से फ़िक्स करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखें, आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दी गई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहा है कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, अपनी साइट को आपको कनेक्ट कैसे करें। वी हैव गोट योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और एड सेटिंग कन्फर्म, ये यहाँ से कन्फर्म है। अब हमें जाना होगा इस वाले ऑप्शन पर, क्योंकि ये दूसरी साइट कनेक्ट है। अब हम यहाँ पर करेंगे अपनी वाली साइट, जो अभी हमने इसका यूआरएल जो आपको लाइव करके दिखाया था। तो हम चलेंगे उसी स्थान पर और वहाँ से हम करेंगे लिंक कॉपी। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे अपने वेबसाइट के उसी वेबसाइट में जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, उसी वेबसाइट पर हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। ये वेबसाइट का जो यूआरएल है, पहले हम इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप पहले जिस वेबसाइट को अप्लाई करेंगे तो उसका जो यूआरएल होता है उसको आप कॉपी करके रखें। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है, ये कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद इस वेबसाइट का आप लुक भी देख सकते हैं, एक प्रोफेशनल लुक दिखने में लग रहा है, ये बेहतरीन लुक है। इस तरीके से आप इसका लुक भी देख पाएंगे, ये कितना प्रोफेशनल लुक है। अगर आप इस तरीके की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे कॉल करें, आपकी वेबसाइट 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसी तरीके की बेस्ट प्रोफेशनल न्यूज़ पोर्टल आपको बना के दे दिया जाएगा, जो बहुत सस्ते दामों में होगा। यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन्स भी हैं। इस तरीके से हमने इस वेबसाइट का प्रीव्यू आपको दिखा दिया है, ये बहुत सस्ते में आपको बना के देंगे। अब आपको क्या करना है, उसी स्थान पर आ जाना है अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको वही यूआरएल पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट कर दिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वीडियो को मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से सेव करते हैं तो सेव करने के बाद हमारे सामने क्या स्थिति, क्या कंडीशन आती है वो हम यहाँ से एक बार इसको देख लेंगे। अभी हमारा सेव हो चुका है। अब ये कह रहा है कि आप इसके लिए कनेक्ट करें। तो कनेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा एक्सप्लोरर पे, यहाँ पर आपको जाना होगा
हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर हमारे सामने एक और पेज खुल के आएगा। अब ये दिखाई देगा कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें अगर ऐड लगता है, ऐड चालू होता है तो वो किस तरीके से दिखाई देगा। उसके साथ साथ आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है, इस वाली सेटिंग को भी आपको इनेबल कर देना है जहाँ लिखा हुआ है ऑटो ऐड। इस वाली सेटिंग को अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर एक भी विज्ञापन नहीं चलेगा। तो वेबसाइट को आप देखें, ठीक से समझें, तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अब हमारी जो वेबसाइट है उसका हम प्रीव्यू दिखा रहे हैं, तो इस पर जो ऐड आएगा वो सबसे पहले किस तरीके से आएगा, हम थोड़ा आप यहाँ पर जूम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले ऐड चल रहा है, ये जहाँ लिखा है ऑटो ऐड एग्जाम्पल एंचोर। इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, फिर इस वेबसाइट में यहाँ पर ऐड चल रहा है। इसके बाद हम और ऊपर करेंगे, ये यहाँ पर भी ऐड आ रहा है। ये प्रीव्यू है, ये एक डेमो है। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी वेबसाइट में किस तरीके से ऐड दिखाई देता है, इसका ये एक डेमो है। तो इस तरीके से आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी साइट में कई एक जगह ऐड चलते हुए नज़र आएंगे। इस तरीके से ही ऐड चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको करना है अप्लाई। तो अप्लाई के लिए सबसे नीचे जाएंगे जहाँ कॉर्नर पर लिखा है अप्लाई टू साइट। इसको क्या करना है, अप्लाई टू साइट पर हमें क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अप्लाई टू साइट पर। इसके बाद हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और अगर हम कई बार कर चुके हैं तो हमारे लिए रन एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वेबसाइट का ये आ जाएगा कोड। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमने अभी सेकेंड वाली जो नीचे वाली वेबसाइट है इसको हमने अप्लाई किया था और रिव्यू में डाला है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट का ऑन दिखा रहा है। अब क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप आ जाएंगे अपने इसके होम पर। होम पर देखने के बाद अभी आपकी वेबसाइट रिव्यू में रहेगी। रिव्यू में रहने के बाद ये कुछ समय लेगी, और कुछ समय के बाद आपके सामने एक मेल आ जाएगा। मेल पे लिखा होगा कन्फर्म करने के लिए। जैसे ही आप कन्फर्म करते हैं आपका जो ऐड होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं अप्लाई गूगल एडसेंस के लिए तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से अभी ये दिखा रहा है यहाँ पर, अभी ये यहाँ पर ये दिखा रहा है नोट रिव्यू। अब आपको आना है इस वाले पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको आना है रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट रिव्यू पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको आना होगा सेटअप एड्स। सेटअप एड्स वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये थोड़ा सा यहाँ कुछ सेकंड लेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये कुछ सेकंड लेगा यहाँ पर। फिर आपको दिखाएगा प्रीव्यू, एक बार और प्रीव्यू दिखाएगा। फर्स्ट टाइम दिखा दिया अप्लाई का, ये दिखाएगा रिव्यू का। तो यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू दिखाने के बाद में आपको सेकेंड टाइम फिर से अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंगल बार अप्लाई करके रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो उनका ऐड नहीं आता है, डिसेबल हो जाता है या फिक्स बताता है। वो ठीक से वीडियो को ही नहीं देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखा और बस कट कर दिया, डायरेक्ट अपने प्रोसेस में लग गए, तो उनके लिए एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। यहाँ पर आपके लिए अब आपको अप्लाई कर देना है। अब आप जैसे ही अप्लाई करेंगे अब आपकी वेबसाइट ऑन हो गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपके लिए कुछ दिन का वेट करना है। आपकी वेबसाइट अंडर रिव्यू में रहेगी। अंडर रिव्यू में रहने के बाद कुछ दिन के बाद आपकी जो वेबसाइट होगी उस पर आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।